प्रश्न 3, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 3 का पहला, तो पहला है 1152। तो अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग देना। तो देखिए 2 से ये लग रहा है, ठीक है, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे, यानी जिससे ये लगेगा। तो 2 से लग रहा है क्योंकि इकाई अंक 2 है यहाँ पे। तो 2 पचे 10, एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12। फिर 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, एक इधर गया तो 17 हो गया, तो 2 अठी 16। फिर एक इधर गया तो 16 हो गया, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग देंगे, यानी 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से लग रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी 72 दूना 144। फिर 2 से 36 दूना 72, 18 दूना 36। फिर 2 से 9 दूना 18। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, अब नहीं लगेगा आगे। तो इस तरह पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 बार है, और 3 है 2 बार। तो हम इसको लिख लेंगे 1152। 1152 बराबर 2 का घात 7, 2 का घात 7 गुना 3 का घात 2। तो 1152 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का घात 7 गुना 3 का घात 2। तो यही कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो इस तरह हम व्यक्त कर लेंगे, यानी 1152 बराबर हो जाएगा 2 का घात 7 गुना 3 का घात 2। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, चौसठ गुना 81। तो दूसरा प्रश्न है 64 गुना 81। तो सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से लग रहा है, 32 दूना 64। फिर 2 से कट रहा है 32, यानी 16 दूना 32। फिर 2 से 8 दूना 16। फिर 2 से लग रहा है, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूना 4। तो अब नहीं लगेगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। तो 64 का आ गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है। अब 81 का कर लेते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। तो 81 2 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा। तो 27 तिया 81 होता है, 27 तिया 81। फिर 3 से 3 नमा 27। फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो 64 का देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घात 6। और 81 का आ गया 3, कितना है, 1 2 3 4, यानी 3 का घात 4। तो हम लिख देंगे 64 गुना 81 बराबर हो गया 2 का घात, देखिए 64 में कितना 2 आया था, तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, तो 2 का घात 6 लिख लेंगे, गुना 81 में
तो 81 में 1 2 3 4 यानी 4 3 है, तो 3 कितना बार है? 4 बार, तो 3 का घात 4 लिख लेंगे। देखिए 3 4 बार है, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 64 गुना 81 बराबर, इसका उत्तर आ गया 2 का घात 6 गुना 3 का घात 4। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 है 540। 540, तो 540 का हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, एक इधर गया तो 14 हो गया, 2 सते 14 0। अब देखिए फिर 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, एक इधर गया तो 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, तो 3 से, तो 5 3 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा। देखिए जोड़ करके 9 आ रहा है, यानी 3 से ये विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा क्योंकि 5 क्या है? भाज्य संख्या है, तो कितना आ गया? 540 बराबर 2 कितना है इसमें? देखिए 2 2 बार है, 2 गुना 2, 2 2 बार है, यानी 2 का घात 2 दे देंगे, गुना 3 कितना है? तो 1 2 3, 3 देखिए 3 बार है, तो 3 का घात 3 दे देंगे, गुना 5 अकेले है तो बस 5 गुना 5 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका उत्तर। 540 बराबर 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 27 गुना 48 गुना 72। 27 गुना 48 गुना 72, तो 27 गुना 48 गुना 72। तो सबसे पहले 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 27 का अभाज्य गुणनखंड। 3 गुना 3 गुना 3। अब 48 का कर लेते हैं, तो 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, तो ये हो गया 48 का गुणनखंड। अब 72 का, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, अब 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 72 का गुणनखंड। अब लिख देंगे 27 गुना 48 गुना 72 बराबर क्या आ गया? तो देखिए 27 में क्या आया था? 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 का घात 3 लिख लेंगे। देखिए 3 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का घात 3 लिख लेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है? 4 बार है, 1 2 3 4, यानी 2 का घात 4 लिख लेंगे, गुना 3, 2 का घात 4 गुना 3। अब इसमें देखिए 2 कितना बार है? 3 बार है, तो 2 का घात 3 लिख लेंगे। इसमें 2 कितना बार है? 3 बार है, 2 गुना 2, और 3 कितना बार है? 2 बार है, तो गुना 3 का घात 2। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे 27 गुना 48 गुना 72 बराबर, ये हो गया 27 का अभाज्य गुणनखंड, 3 का घात 3।
48 का हो गया 2 का घात 4 गुना 3। देखिए ये दोनों हो गया 48 का 2 का घात 4 गुना 3, और 72 का हो गया 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए 3 का घात 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, और 3 का घात 2 यहाँ पे है, तो गुना में है तो जोड़ देंगे घात को, यानी 3 जोड़ 1 जोड़ 2 गुना 2 का घात 4 जोड़ 2। तो देखिए इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, 3 का घात 3 यहाँ भी है, यानी उस पर घात 1 है, तो घात 1 जोड़ देंगे, जोड़ 3 का घात 2 गुना 2 का घात 4 जोड़ 2 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, क्यों लिख लेंगे इस तरह से? क्योंकि 3 का घात 3 है यहाँ पे, और सब गुना में, देखिए 3 का घात 3 गुना 3, तो इस पे कोई घात नहीं है तो 1 है, तो जब गुना में हो और आधार बराबर हो, जैसे यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, तो घात को जोड़ लेते हैं, तो 3 जोड़ 1, और यहाँ पे भी है देखिए 3 का घात 2, तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी घात को जोड़ लेंगे क्योंकि गुना में है। 3 का घात 3 गुना 3 गुना 3 का घात 2, तो तीनों का देखिए आधार 3 3 3 है, घात अलग अलग है, जैसे यहाँ घात 3 है, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 घात हुआ, और यहाँ पे घात 2 है, तो तीनों का घात जोड़ लेंगे, गुना 2 में भी देखिए 2 का घात 4 है, यहाँ पे 2 का घात 3 है, तो आधार बराबर है, और गुना में क्या होता है, घात को जोड़ लेते हैं, तो 2 का घात 4 जोड़ 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 का घात, अब देखिए 3 1 4, 4 2 6, यानी 3 का घात 6 गुना 2 का घात कितना हो गया, 4 3 7, यानी इसका उत्तर आ गया 3 का घात 6 गुना 2 का घात 7। तो प्रश्न 4 इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है 9 गुना 6 गुना 15 गुना 4। इस तरह से प्रश्न है 9 गुना 6 गुना 15 गुना 4। तो सबसे पहले हम 9 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 9 का गुणनखंड देखिए 3 गुना 3 हो गया, 6 का गुणनखंड 2 तिया 6, 15 का गुणनखंड 3 पचे 15, और 4 का गुणनखंड 2 दूना 4। इस तरह से सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 9 गुना 6 गुना 15 गुना 4 बराबर क्या आ गया, तो 3 गुना 3, यानी 3 का घात 2 लिख लेंगे। 3 का घात 2 गुना, देखिए 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2 का घात 2। देखिए 3 गुना 5 और गुना 2 का घात 2, 2 और 2 गुना 2 है 4, तो 2 का घात 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 का घात 2 लिख लेंगे क्योंकि 3 गुना 3 है, यहाँ पे 2 गुना 3 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 3 का घात 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और 2 का घात 2, इस तरह से लिख लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा, अब देखिए 3 का घात 2 जोड़ 1 गुना, तो यहाँ पे 3 का घात 2 है, गुना 2 गुना 3 है, गुना 3 गुना 5 गुना 2 का घात 2। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, 2 सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 3 5 और 2, तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे।
तो 2 का घात 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो घात 1 है। तो 2 का घात 1 जोड़ 2 गुना 3 का घात 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी 2 जोड़ 1 जोड़ 1 गुना 5। इस तरह से देखिए लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 2 और ये गुना में है, देखिए ये सब गुना में है, तो 2 गुना 2 का घात 2, तो इस पर कोई घात नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। जोड़ 2 का घात 2, तो गुना में हो और आधार बराबर हो तो क्या होता है, घात को जोड़ लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे 3 का घात 2 गुना 3 का घात, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 जोड़ 1 यानी 3 का घात 2 जोड़ 1 लिख लेंगे। गुना में है तो घात को जोड़ लेंगे। अब ये हो गया 2 का घात, देखिए 1 जोड़ 2 कितना हो गया, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 1 3 1 4 गुना 5। तो ये हो गया इसका उत्तर, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 4 गुना 5। तो इस तरह इसको हल करेंगे।